राजधानी रायपुर में अब चालान ई हो जाएगा। जी हाँ, ई चालान की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि अब जो कागजी कार्रवाइयाँ, जो कागज लेकर जो चालान काटे जाते थे, अब वह उसमें बदलाव किया गया है। अब ई चालान के जरिए जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल एसपी ट्रैफिक मंडावी जी हैं। उनसे सीधे बात करते हैं किस तरह से यह ई चालान रहेगा और किस तरह से प्रभावी होगा और कार्रवाइयाँ किस तरह से होंगी। हमारे रायपुर शहर में विभिन्न चौराहों में ITMS के माध्यम से कैमरा लगे हैं जो स्मार्ट सिटी संचालित करता है। इसमें हमारे करीबन 25 जवान जो लगे हैं, दिन रात काम करते हैं उसमें, और ई चालान जनरेट करते हैं। और ई चालान को हम जो वाहन चालक के घर तक हम भिजवाने का प्रबंध करते हैं। इसमें यह है कि कुछ जगहों पे जिनका एड्रेस वगैरह सही रहता है, उनके घर तक के हमारे जवान लेके जाते हैं, उनको बताते भी हैं आपका ई चालान तैयार है और आप जाके अपने एडिशनल एसपी ऑफिस में ट्रैफिक आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। कुछ उसके बाद फिर इसमें भी हम सभी जगह नहीं पहुँच पाते हैं। इसके लिए हमने ITMS के माध्यम से ही हम उनके जो एड्रेस जो रहते हैं वहाँ से हम उनके मोबाइल नंबर सर्च करते हैं और लेते हैं, और सर्च करने के बाद में फिर उनको वॉइस कॉल भी करते हैं और हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको सूचना देते हैं ताकि वो उनका जो चालान जो बना है वो उनके जानकारी में आ जाए और आके हमारे ऑफिस में जमा कर सकें। देखने वाली बात है कि ये जो ई चालान का जो प्रोसेस है वो पहले भी शुरू हो चुका था, लेकिन अभी जो कोरोना का वक्त चल रहा है, क्या उसे ध्यान में रखते उसके मद्देनज़र ये ई चालान की सुविधा वापस फिर से शुरू की गई है? नहीं, फिर से चालू तो नहीं किया। हम लोगों ने 1 साल पहले इसको शुरू कर दिया था, क्योंकि अब हमारे पास में जो वाहनों का जो वाहन जो चालक जो हैं उनके संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जो उल्लंघन करता है उनकी संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। इसलिए हमको नए सिस्टम से भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम चालानी कार्रवाई कर सकें। सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, चालानी कार्रवाइयाँ तो अपनी तरफ हैं, उल्लंघन करते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ केसेस होते हैं वो कोर्ट तक जाते हैं। तो इस मामले पे जो से नाबालिग जो केस होते हैं, जो नाबालिग जैसे कि जो बच्चे हैं जो वाहन चलाते हैं और घटनाएं कर देते हैं, इनको लगाम लगाने के लिए किस तरह से भी पुलिस प्रशासन सक्रिय है? अभी हमें माननीय हाईकोर्ट से कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसमें ये है कि अभी हम जो चालान जो बना रहे हैं, हम अब ऑनलाइन कोड को हम भेज सकते हैं ई वर्चुअल कोड के माध्यम से। तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो तैयार हो गया है। जिस दिन हमें जो माननीय न्यायालय द्वारा जिस दिन उसका इनाग्रेशन करने का समय बताएंगे उस दिन हम इसको कर देंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो बहुत सारे जो क्या बोलते हैं स्पॉट में, जैसे हमारे अधिकारी स्पॉट में चालान बनाते हैं, उस दौरान क्या है कि बहस काफ़ी होती है, कोई पैसे जमा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए जो ई वर्चुअल कोड की जो कॉन्सेप्ट आया है, उसमें हम सीधे हम कोड को हम उसी मशीन के माध्यम से भेजेंगे, चालानी कार्रवाई करके हम भेज देंगे ताकि वो बहस कर भी नहीं पाएगा और वो जो कोर्ट की जो प्रोसीजर है वो माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उसका निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो आपकी जेब ढीली होगी। तो सीधी तौर पे अब पुलिस प्रशासन एक नए रुतबे पे, ट्रैफिक पुलिस एक नए रुतबे पे सामने आ रहा है और जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर अब कार्रवाइयाँ के तहत ई चालान द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो जितने बार आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उतने बार आपका चालान बढ़कर आएगा। कैमरामैन अरुण के साथ रोहित बर्मन, TCP न्यूज़ रायपुर।